नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल @TSYG के फैक्ट पे। दोस्तों, आशा करता हूं आप शानदार, जबरदस्त, मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, अगर आप पेट 2023 की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। दोस्तों, आपको इस मात्र एक वीडियो से 2 से 3 नंबर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, तो आप इस वीडियो को अन्य दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, किसी भी लक्ष्य को अचीव करने के लिए एक टारगेट फिक्स कीजिए और उस टारगेट को अचीव करने में अपना पूरा दिल लगा दीजिए। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि जब आंखों में मान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, यह मुश्किल क्या आसान किया, अब ठान लिया तो ठान लिया। अब ठान लिया है तो दोस्तों उसे करके ही छोड़ेंगे, जब तक उसे तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जो दोस्तों ऐसे जोश और जुनून होना चाहिए अपने लक्ष्य को अचीव करने में। दोस्तों, मुश्किलें आती हैं, दोस्तों तैयारी करते वक्त मुश्किलें आती है, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। इस सीने में दोस्तों आग लगी हो और जुनून हो दोस्तों अपने लक्ष्य को अचीव करने में, तो आज जरूर वह सफल होता है। चलिए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि यूरोपियों के भारत आने का क्रम क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूरोपियों के भारत आने का क्रम है दोस्तों, पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, अंग्रेज आए, उसके बाद डेनिश आए, उसके बाद फ्रांसीसी आए और स्वीडिश आए। दोस्तों ध्यान रखिएगा, सबसे पहले भारत आया था दोस्तों, सबसे पहले कौन भारत आया था? तो पुर्तगाली सबसे पहले भारत आया था। और दोस्तों, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली दोस्तों वास्को डी गामा था, जो कि 1498 में पश्चिमी तट कालीकट पहुंचा और दोस्तों उसका स्वागत किया राजा जमोरिन ने, उसका स्वागत किया। दोस्तों ये कई बार क्वेश्चन बनाए दोस्तों, और आने वाले एग्जामों में दोस्तों जरूर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, दोबारा वास्को डी गामा कब आया? दोस्तों, वास्को डी गामा दोबारा 1502 में वास्को डी गामा दोबारा आया और पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की। दोस्तों, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोची में स्थापित की 1503 में। ध्यान रखिएगा। इस अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? तो कोची में 1503 में स्थापित की। अगला है दोस्तों, भारत ने पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया। और दोस्तों, भारत ने पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो दोस्तों फ्रांसिस डी अल्मोड़ा था, जो कि 1505 में नियुक्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शांत जल की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया था। तो दोस्तों किसने लागू किया था? तो फ्रांसिस डी अल्मोड़ा ने लागू किया था। दोस्तों, भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस डी अल्मोड़ा था, उसने दोस्तों वाटरलू की संधि लागू की थी। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो दोस्तों, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? तो अल्फांसो डी ब्रुक माना जाता है। दोस्तों ये दोस्तों सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आने वाले जितने भी एग्जाम है दोस्तों, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस और दोस्तों पेट के लिए तो ये इंपॉर्टेंट रामबाण साबित है। दोस्तों आप इसको जरूर दोस्तों देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा किया गया। तो दोस्तों पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा 1510 में किया गया। और दोस्तों डच लोग भारत आए, उसके बाद दोस्तों डच कब भारत आए? तो 1596 में दोस्तों डच भारत आए। डच निवासी कौन थे दोस्तों? तो डच निवासी दोस्तों नीदरलैंड, जो कि हालैंड कहा जाता है दोस्तों, हालैंड के निवासी थे डच लोग। पहला डच यात्री कौन था दोस्तों? ध्यान रखिएगा, पहला डच यात्री कौन था? तो कार्लेनियस हाउटमैन था। दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला डच यात्री कौन था दोस्तों? तो कार्लेनियस हाउटमैन था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कभी? दोस्तों ये क्वेश्चन तो बार बार रिपीट होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। और डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो दोस्तों मछलीपट्टनम में स्थापित की थी 1605 में। कहाँ दोस्तों? मछलीपट्टनम में स्थापित की। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी दोस्तों मछलीपट्टनम में स्थापित की 1605 में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। और अहमदनगर का विलय हुआ था दोस्तों, अहमदनगर का विलय कब हुआ था? तो 1632 में अहमदनगर का विलय हुआ था दोस्तों। और दोस्तों डचों का भारत में पतन हुआ कब? डचों का भारत में पतन हुआ दोस्तों, तो डचों और अंग्रेजों के बीच मध्य बेदरा का जो युद्ध हुआ था दोस्तों, उसमें भारत में उसका पतन हुआ डचों का। कब हुआ दोस्तों? तो 1759 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सॉरी दोस्तों, अहमदनगर का विलय हुआ था। अहमदनगर का विलय कब हुआ था दोस्तों? तो 1632 में हुआ था। डचों का भारत में पतन कब हुआ दोस्तों? तो डचों और अंग्रेजों के मध्य बेदरा का युद्ध, कई बार एग्जाम पूछा गया दोस्तों, बेदरा का युद्ध कब हुआ? तो 1759 में हुआ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंग्रेजों ने 1613 में अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की, और उस समय दोस्तों किसकी अनुमति लिए थे? तो दोस्तों उस समय जागीर से अनुमति लिया था दोस्तों। कब? 1613 में अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। उस समय जागीर का शासनकाल था दोस्तों। ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया एग्जामों में।
में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंग्रेजी यूरोपीय शासनकाल में अफीम तथा सूरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। कौन सा प्रसिद्ध था दोस्तों? तो बिहार प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत आने वाला प्रथम जहाज कौन था? तो दोस्तों रेड ड्रैगन था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और दोस्तों इसका पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। तो दोस्तों भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री 1668 में सूरत के में फ्रैंक कैरे द्वारा स्थापित की गई थी। दोस्तों ध्यान रखिएगा। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था दोस्तों? तो प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था दोस्तों, डुप्ले था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पनवेचेरी की स्थापना कभी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पनवेचेरी की स्थापना कभी? तो 1674 में फ्रांसिस मार्टिन ने की दोस्तों। और अंग्रेजों द्वारा पुर्तगालियों पर अधिकार कब लिया गया दोस्तों? तो 1761 में अंग्रेजों द्वारा पंडिचेरी पर दोस्तों अंग्रेजों द्वारा पंडिचेरी पर अधिकार कब हुआ? तो 1761 में। और दोस्तों अगला है, कलकत्ता नगर की स्थापना किया गया था दोस्तों। कलकत्ता नगर की स्थापना किया गया था किसके द्वारा दोस्तों? तो जाब चार्क नाम के द्वारा 1690 में किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तीन कर्नाटक युद्ध था। तीन कर्नाटक युद्ध कौन था दोस्तों? तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था दोस्तों तीन कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ दोस्तों? तो 1746 से 1748 के बीच हुआ दोस्तों और समाप्त हुआ। और इस दोस्तों इसमें एक्स ला सापेल की संधि से हुआ दोस्तों समाप्त। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तीसरा कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ दोस्तों। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 में समाप्त हुआ और उसको समाप्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका दोस्तों एक्स ला सापेल की संधि से हुआ। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध दोस्तों ध्यान रखिएगा, द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ दोस्तों? तो 1749 से 1754 में हुआ दोस्तों। और इसको समाप्त करने से कौन सी संधि हुई दोस्तों? तो पनवेचेरी की संधि हुई। और दोस्तों प्रथम कर्नाटक युद्ध में कौन सी संधि हुई? तो सापेल की संधि हुई दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763 में समाप्त हुआ दोस्तों। इसमें कौन सी संधि हुई? तो पेरिस की संधि हुई दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यही क्वेश्चन दोस्तों बार बार एग्जामों में रिपीट होते हैं। तो आप इस वीडियो को अन्य दोस्तों में, वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर कीजिए और दोस्तों अपने भाइयों बहनों सभी में इसे शेयर कीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हम्मरुवाबी शासक था। कहाँ का शासक था दोस्तों? तो बेबीलोन का शासक था। बंदीवास का युद्ध हुआ था दोस्तों। बंदीवास का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? तो 1760 में हुआ था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बंदीवास के युद्ध में आए कुट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना से हरा। किसने हराया दोस्तों? तो फ्रांसीसियों को हराया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बंदीवास के युद्ध में आयरकुट के नेतृत्व में अंग्रेज सेना ने हराया था। किसको हराया था दोस्तों? तो फ्रांसीसियों को हराया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से पदुचेरी छीना। कब छीना दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1761 में दोस्तों अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से पदुचेरी को छीना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिखवाद का प्रवर्तन दोस्तों कब हुआ? तो 1500 ईस्वी में हुआ दोस्तों, 16वीं सदी में। और सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक थे। और दोस्तों गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। और आने वाले जितने भी एग्जाम है दोस्तों पेड 2023 के लिए जरूर दोस्तों आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही दोस्तों। तो गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो 1469 में तलवंडी में हुआ था दोस्तों, जो कि वर्तमान में नानका साहब पाकिस्तान में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ? तो 1469 में तलवंडी में हुआ दोस्तों, जो कि वर्तमान में है कहाँ? नानकाना साहब पाकिस्तान में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नानक जी के पिता का नाम क्या था? तो गुरु नानक जी के पिता का नाम दोस्तों कल्याण चंद्र और नानक जी की माता का नाम दोस्तों तृप्ता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है दोस्तों, संगत धर्मशाला और पंगत लंगर की स्थापना की थी दोस्तों, किसने की थी? तो दोस्तों गुरु नानक देव जी ने की थी। ये क्वेश्चन आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों। संगत धर्मशाला और पंगत लंगर को स्थापित किया था, किसने स्थापित किया था दोस्तों? तो गुरु नानक देव जी ने स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गुरु नानक देव जी की मृत्यु कब हुई? तो दोस्तों गुरु नानक देव जी की मृत्यु 1539 में करतारपुर पाकिस्तान में हुआ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुरु नानक देव जी का उत्तराधिकारी हुआ। दोस्तों गुरु नानक देव जी का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो गुरु अंगद हुआ दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है कि गुरु अंगद ने ही गुरुमुख लिपि के जनक माने जाते हैं दोस्तों। गुरुमुख लिपि के जनक कौन माने जाते हैं दोस्तों? तो गुरु अंगद जी। और गुरु नानक देव जी का उत्तराधिकारी कौन हुआ दोस्तों? तो गुरु अंगद हुआ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी। तो दोस्तों किसको दी थी? सिखों के चौथे गुरु रामदास जी को दोस्तों अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आदि ग्रंथ की रचना किसने की दोस्तों? तो आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव जी ने की। गुरु अर्जुन देव जी ने दोस्तों आदि ग्रंथ की रचना की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खुद का सच्चा बादशाह कहा था। दोस्तों खुद का सच्चा बादशाह किसने कहा था? तो श्री गुरु अर्जुन देव जी ने कहा था खुद को सच्चा बादशाह। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, श्री हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर जो कि अमृतसर पंजाब में है दोस्तों, किसने बनवाया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। श्री हरमंदिर साहब जो कि स्वर्ण मंदिर दोस्तों अमृतसर पंजाब में है, उसका निर्माण दोस्तों श्री
गुरु अर्जुन देव जी ने किया था। दोस्तों किसने किया था? तो अर्जुन देव जी ने किया था। और स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी दोस्तों, किसने रखी थी? तो स्वर्ण मंदिर की नींव दोस्तों साई मियां मीर ने रखी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, स्वर्ण मंदिर की नींव साई मियां मीर ने रखी थी। और दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुरु अंगद देव को मृत्यु दंड दिया। दोस्तों अर्जुन देव को मृत्यु दंड किसने दिया? तो दोस्तों जागीर ने गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया। अगला है दोस्तों, श्री अकाल तख्त साहिबा की स्थापना की थी, किसने की थी दोस्तों? तो श्री हरगोबिंद सिंह ने की थी। हिंद की चादर कहलाए दोस्तों, हिंद की चादर किसे कहा जाता है? तो गुरु तेज बहादुर को दोस्तों हिंद की चादर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुरु तेज बहादुर की मृत्यु हुई तो मृत्यु दंड दिया दोस्तों गुरु तेज बहादुर को औरंगजेब ने, और गुरु अर्जुन देव को दोस्तों जागीर ने मृत्यु दंड दिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खालसा पंथ की स्थापना एवं गुरु प्रथा को समाप्त किया, किसने समाप्त किया दोस्तों? तो श्री गोविंद सिंह जी ने समाप्त किया दोस्तों, खालसा पंथ की स्थापना की और गुरु प्रथा को समाप्त किया। सिखों के 10वें गुरु दोस्तों कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जी थे। और सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? तो 1666 में पटना में हुआ दोस्तों। और दोस्तों सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह जी थे। थैंक्स दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों भाइयों बहनों सभी में शेयर कीजिए। और दोस्तों इससे अगला वीडियो में हम लोग अगले क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों भाइयों बहनों सभी में शेयर कीजिए। दोस्तों और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों इसका PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।